हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आर्ट के मैजिक टार्ट पे। मैं अगर रीडिंग लेके आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाले हैं, या फिर कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर किसी से बात नहीं हो पा रही है वो आपसे मैसेज करने वाला है, या फिर बात करने वाला है, कांटेक्ट करने वाला है, या फिर कोई गुड लक, कोई मैसेजेस, कोई सरप्राइजेस क्या आने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ में। मैं उनके ऊपर आज रीडिंग करने वाली हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगती है मेरी रीडिंग, कितनी रेजोनेट होती है आपसे। अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में ऑल साइंस है ये, ठीक है, ऑल साइंस के लिए है। तो आप लोगों की लाइफ में क्या आने वाला है और क्या क्या होने वाला है, ठीक है, इसके ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सके किसी के साथ मैच करे, किसी के साथ ना करे। जिनके साथ मैच कर रहा है उनके लिए वेलकम, और जिनको नहीं कर रहा है वो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं रीडिंग। 8 ऑफ wands, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आते हुए दिख रही है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। ऐसा हो सकता है किसी से गुड न्यूज़ आपको मिले, ठीक है, कहीं पर कहीं से भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। करियर की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर सक्सेस मिलने की बहुत सारे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन आपको जो कि है वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। एम को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लग सकता है कोई चीज़ अभी आपके सामने आ रहे हैं, दिख रहा है कि हाँ हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। इस टाइप का कन्फ्यूजन वाला कुछ हिडन है जो आपके सामने क्लियर नहीं आ रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपको अभी की ज़रूरत है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत से ही वो चीज़ आपके पास लौट के आएगी। बहुत सारे यहाँ पर कार्ड आ गए हैं जो कि ये बताते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आप के पास आने ही वाली है। उसके लिए आपको तैयार होना है, उसके लिए 2 कदम आपको आगे बढ़ना है, तभी जाके वो चीज़ आपके पास लौट के आनी है। तभी जाके ये चीज़ें आएंगी। लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो कि है आप जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हो या करते हो, थोड़ा करना चाहते हो, या फिर खुद के लिए देख रहे हो और किसी के बारे में सोच रहे हो, तो जो जिसके बारे में आप जिसको आप ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर जिसको आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, या जिसके बारे में सोच रहे हो, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। अगर कोई इंसान के बारे में अगर आप देख रहे हो तो ये सही नहीं है कि किसी से आपको धोखा खाने की पॉसिबिलिटी है। किसी से आप धोखा खा सकते हो, धोखा मिल सकता है, ठीक है। जिसको आप देख रहे हो उस टाइप का है नहीं, दिखने में कुछ और है और अंदर से कुछ और है। तो सावधानी बरतनी चाहिए आपको, जिससे आप अभी डील कर रहे हो, ठीक है, जिससे आप अभी डील कर रहे हो, सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, या फिर रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है ये पर्सन आपको चीट करे, आपको छोड़ के चला जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको छोड़ के चला जाए। और इस सब की मतलब एक ही है चीज़ है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। इससे माइंड साफ़ होता है और माइंड पीस होता है। तो जितने भी बुरे ख़यालात हैं, जितने भी माइंड डाइवर्ट हो रहे हैं, या फिर सही से आप फैसला नहीं कर पा रहे हो, खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करेंगी यहाँ पर। और जो चीज़ें हैं आपको मेहनत करनी चाहिए सक्सेस पाने के लिए और फ्यूचर के लिए। आपका फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छा है। 9 ऑफ कप आया है और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटाकल भी आया है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटाकल भी आया है, 4 ऑफ पेंटाकल भी आया है। सारी चीज़ें ये बताते हैं कि फाइनेंशियली बहुत सारे ग्रोथ आपको मिलने वाले हैं, या फिर फाइनेंशियल की तरफ से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, या फिर बड़ा कोई मुनाफा, बिजनेस कर रहे हैं तो बड़ा कोई मुनाफा मिल सकता है, या फिर बहुत अच्छी सैलरी की नौकरी भी लग सकती है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मेहनत करोगे तो ही आपको आगे जाके ये चीज़ आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि
यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करोगे तभी जाके आपको फल मिलेगा, ठीक है। मेहनत का फल मिलेगा, मेहनत तो ज़रूरी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो नहीं मुझे मेहनत नहीं करना है, आप इसको मानने मतलब उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो, उतना कंसंट्रेशन नहीं दे रहे हो अपने काम के ऊपर, या फिर उतना सीरियस नहीं हो पा रहे हो, तो आप इसको ठुकरा नहीं पाओगे, इससे आप भाग नहीं पाओगे, ठीक है। आप जितना भी कोशिश कर लो कि नहीं थोड़ा कम काम करूं, या फिर आलस है आपके, लेज़ीपन है आपके अंदर, तो उन सब से निकल के आप भागना अगर चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं भाग जाऊं, या फिर नहीं थोड़े दिन बाद, कुछ दिन बाद, या फिर जैसे हैं वैसे ही रहें, इस टाइप की अगर सोच आपके अंदर चल रही है, तो मैं यहाँ बता देती हूँ कि आप इसको झुकला नहीं पाओगे। आपको सक्सेस मिलेगा, उससे पहले आपको मेहनत करनी है, मेहनत करने के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो ज़्यादा फोकस आप अपने करियर की तरफ दें, और जिसको आप हासिल करना चाहते हो तो उसके बारे में सीरियस होना है, और सीरियसली काम करना है, और मेहनत करनी है, ठीक है। और यहाँ पर और भी कहा है कि मैंने पहले बताया कि जो चीज़ें आपको दिख रही है अच्छी, किंतु लेकिन वो चीज़ें असल में कुछ और है। अभी दिख रहे हैं कुछ और, लेकिन वो चीज़ जो है असल में कुछ और है। दिखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो सोच समझ के डील कीजिए। किसी के भी साथ भी अगर डील करना चाहते हो तो खुद बहुत सोच समझ के डील कीजिए, ठीक है। खुद को चेंज करना पड़े, A to Z अगर चेंज करना पड़े खुद के अंदर से, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब जो जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जो चीज़ें आपके रास्ते में, सक्सेस के रास्ते में आ रहे हैं, आड़े पड़ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको चेंज करना है, एकदम से चेंज करना है, अपने लाइफ से एकदम से डिलीट कर देना है, और खुद को एक नए तरह से स्टार्ट करना है, ठीक है। देखो नए पत्तियाँ आ रहे हैं, तो ऐसे ही नए तरह से खुद को मोटिवेशन करना चाहिए, और खुद को नए रास्ते पर लाना चाहिए, नई तरह से सोचना चाहिए, नया काम करना चाहिए। तभी जाके यहाँ पर आगे है 10 ऑफ पेंटाकल और किंग ऑफ पेंटाकल। तो आपको जो सक्सेस है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें लेज़ीपन के हैं, जो चीज़ें आपको मतलब लेज़ी कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को एकदम से डिलीट करनी है अपने लाइफ से, ठीक है। लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट है जिसको आपको चेंज करना है। और जो यहाँ पर गुड न्यूज़, इस 15 डेज़ में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, कहीं से भी गुड न्यूज़ मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई पर्सन के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में हो, उसने आपको छोड़कर चला गया है, या फिर छोड़ के चली गई है, जो भी हो, आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, बहुत दिनों से कोई कांटेक्ट में नहीं हो आप लोग, तो हो सकता है उनसे वो आपको कांटेक्ट करे, कहीं से भी उसका मैसेजेस आ जाए, या फिर वो आपको कॉल करे। इस टाइप की मैसेजेस इस 15 डेज़ में होनी है, ठीक है। इस 15 डेज़ में ये सब होने वाला है। और देखते हैं ओरेकल कार्ड से। देखो स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पर जो तूफान आता है, तूफान के बाद ही सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तूफान आने से सब कुछ तहस नहस हो जाता है, उसके बाद फिर से नई शुरुआत होती है। तो इसी टाइप की जो जो चीज़ें जो आपको लेज़ी कर रहे हैं, जो जो चीज़ें आपके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं आपके सक्सेस के सामने, और आगे बढ़ने से जो जो चीज़ें आपको रोक रहे हैं, उन सब चीज़ों को अपने लाइफ से एकदम से डिलीट करना है। स्टॉर्म वार्निंग, देखो सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सब कुछ टूट सा गया है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसी तरह से सबको एकदम से डिलीट कर देना है। ये सब जब भी यहाँ पर जो पिक्चर में दिख रहा है, ये सब सारी चीज़ें जब टूट जाएंगे, दोबारा से ऐसी ही नहीं बनेंगी, यही चीज़ें दोबारा से खड़ी नहीं होंगी, नई चीज़ें यहाँ पर खड़ी करनी पड़ेंगी। तो उसी तरह से ही आपको भी ऐसे ही करनी है। जो जो चीज़ें आप सोचो, ठीक है, सोचो, और खुद को उस तरह से मतलब खुद को उस तरह से तैयार करो, खुद को उस तरह से सोचो कि नई तरह से क्या क्या चीज़ें अपने अंदर लानी है, जिससे आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके, जिससे आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, इजीली आपको मिल जाए, उतनी मेहनत करनी है, ठीक है। और एकदम से जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव चीज़ें हैं, उस सब चीज़ों को जो जो आपको मतलब डिमोटिवेट कर रहे हैं,
ठीक है, आगे बढ़ने में रुकावटें डाल रहे हैं, वो सब सारी चीज़ों को, सारी थॉट्स को, सारी चीज़ों को क्या है एकदम से डिलीट कर देना है, डिलीट कर देना है एकदम, वॉकिंग अवे, एकदम से नई तरह से चलना है, नई तरह से शुरुआत करनी है अपने लाइफ की। तभी जाके देखो सक्सेस ही, यहाँ पर फ्लावर्स हैं, गोल्डन गेट है, देखो कितने चमकते। तो इस टाइप की एक अच्छी लाइफ की शुरुआत हो सकती है, अच्छी चीज़ें तैयार कर सकते हो आप, ठीक है। मैन होल्डिंग ए कॉइन, मैंने पहले ही बताया कि फाइनेंशियली बहुत सारे ग्रोथ आपके लाइफ में आने के लिए तैयार है, लेकिन आप ही जो हो कि आपने ही नेगेटिव थॉट्स के लिए, और जो जो चीज़ें आपके लाइफ में हैं, जो जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें जो सक्सेस है वो आने के लिए तैयार है, लेकिन आपके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव का एक दीवार बना हुआ है। तो अच्छा होगा कि आप उस दीवार को तोड़े और अपने आप को एक पॉजिटिव जगह पर लेके जाए, ठीक है। पॉजिटिव जगह के लेके जाए, तभी जाके ये सब सारी चीज़ें होंगी। और हो सकता है कि ऐसे इस 15 डेज़ में कहीं पर आप घूमने जाओगे, ठीक है, कहीं पर घूमने जाओगे, और पास में हो सकता है या फिर कंट्री में हो सकता है, कहीं पर भी आप घूमने जाओगे, ठीक है। ट्रैवलिंग का एक कर सकते हो इस 15 डेज़ में, कहीं पर घूमने जा सकते हो, या इन्विटेशन मिल सकता है कहीं पर जाना पड़े, या फिर काम के वजह से कहीं पर जाना पड़े, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है, ठीक है, इस 15 डेज़ में। और देखते हैं, देखो यहाँ पर और एक कार्ड भी आ गए हैं, जो भी ये कार्ड भी यही बताता है कि सारी चीज़ों का, सारी बुरी चीज़ों का जब एंड होगा, तभी जाके नई चीज़ें आपके लाइफ में एंटर करेगी, नई नई चीज़ों का शुरुआत होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक कार्ड आ गया है जो कि यही बताता है, फेस एंड साइकिल्स। देखो एक कार्ड भी आ गया, तो इसको आपको एकदम से मान लेना है, ठीक है। देखो और एक भी कार्ड आ गया है, मैजिक एंड मैनिफेस्टिंग। तो यहाँ पर भी ये बताया जाता है कि आपका ड्रीम एंड विज़न और गोल बिकमिंग रियलिटी, सब कुछ जो आपने सोचा है, विज़न देखते थे, आपका जो गोल है, सब कुछ आपके रियलिटी में आना चाहते हैं। मैंने पहले ही बताया, आना चाहते हैं। स्टे फोकस्ड, आप अपने रास्ते पर फोकस्ड रहिए। जो जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उन सब से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपने गोल पर ध्यान दीजिए, और आपका जो रास्ता है, आपका जो पाथ है, आप उसी पर ही चलिए, तभी जाके आपको सब कुछ एकदम से क्लियर लगेगा, ठीक है। इस 15 डेज़ में ऐसा होगा, ठीक है। आपको ये सब सारी चीज़ों का रियलाइजेशन आएगा आपके अंदर, ठीक है। मैंने पहले बताया कि कोई गिफ्ट मिलने वाला है, या फिर कोई मैसेजेस आपको आने वाले हैं। यहाँ पर एक कार्ड आया था जो कि बता रहा था कोई गिफ्ट या कोई मैसेजेस, या फिर किसी से कांटेक्ट व किसी से कुछ भी सरप्राइजेस आपको मिलने वाला है। यहाँ पर भी और एक कार्ड आ गया है जो कि बताता है कि कोई गिफ्ट या सरप्राइजेस आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, तो आपको क्या करना है, जो समय की मांग है, जो समय चाहता है, ठीक है, उसी तरह से आपको चलना है, ठीक है। अभी आपको जो है, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर फेंकना है एकदम से, ठीक है। ये एक टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का, एकदम से आपके लाइफ से सारी नेगेटिविटी को बाहर फेंकना है, और न्यू तरह से, एकदम से नई तरह से अपने लाइफ को, एकदम से नई तरह से अपने लाइफ को तैयार करना है, नई तरह से चलना है, ठीक है। नई तरह से चलना है, नई तरह से स्टार्ट करना है, नई तरह से सोचना है खुद के बारे में, और जो जो चीज़ें आपने सोचा है, वो सारी चीज़ें ड्रीम कम ट्रू होने के लिए तैयार है। लेकिन आपकी नेगेटिविटी की वजह से, आपके चारों ओर जो नेगेटिविटी छाई हुई है, इसी की वजह से आने में डिले हो रही है। लेकिन इस 15 डेज़ में कुछ हद तक आप जब अपने अंदर की नेगेटिविटी को मार डालेंगे एकदम से, तभी जाके ये चीज़ें आपको रियलिटी में दिखने लगेंगे, कुछ ना कुछ दिखने को मिलेगा। और जो मैंने बताया कि कोई ना कोई सरप्राइजेस, कोई ना कोई गिफ्टेड आपको मिलने वाला है इन 15 डेज़ में। और अगर कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वो भी कांटेक्ट करने वाला है इन 15 डेज़ के अंदर में, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाला है इस
15 डेज़ के अंदर सिर्फ आपको मेहनत कर मतलब आपको एकदम क्लियर करना है, नेगेटिविटी को बाहर फेंकना है, एकदम पॉजिटिविटी को लाना है, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं लेकिन एंटर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस 15 डेज़ में आपको बहुत सारे फाइनेंशियली ग्रोथ आपको दिखने को मिलेंगे, बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलेंगे आपको। किसी से अगर कांटेक्ट नहीं हो रही है तो कांटेक्ट होंगे आपके साथ, कोई आपसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और कोई गिफ्टेड आपको मिल सकता है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी। ठीक है, इस नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे लगती है मेरी रीडिंग और कितने रेजोनेट होते हैं आपसे। और चैनल को ज़रूर थम्स अप देकर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।